एक दिन भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र गए हैं। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण जब पहुंचे तो वहां संयोग देखिए कि माँ यशोदा, माँ रोहिणी और गोपियां, नंद बाबा और सारे ब्रजवासी भी पहुंचे थे। कुरुक्षेत्र में भगवान अपनी माँ यशोदा से, ग्वाल वालों से, गोपियों से भेंट करते हैं, सबसे मिलते हैं भगवान, सबसे भेंट करते हैं भगवान। यशोदा मिली है, जब भगवान से रोती हुई मिली, भगवान से कहने लगी, यशोदा कन्हैया भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, यशोदा कह रहे हैं, गोविंद मैंने सुना है तू राजा बन गया है। तेरी द्वारिका में यदि किसी दासी की जरूरत हो तो मुझे अपनी दासी बनाकर रख लेना श्याम सुंदर, मुझे अपने से दूर मत करना, मुझे अपने चरणों में जगह दे देना श्याम सुंदर। मां रोने लगी। भगवान कृष्ण ने हृदय से लगा लिया, मां आप चरणों में क्यों रहोगी, आप तो मेरी मां हो, मुझे क्यों छोड़ दिया श्याम सुंदर, हृदय से लगा लिया। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां भी आई थी। उन पत्नियों को बड़ी उत्सुकता थी कि हम कृष्ण की बाल लीलाओं को सुने, पर सुनाए कौन। तो पता चला गोपियों को कि हमारी सासू मां से अच्छी कौन सुना सकता है इस कथा को। कौन सी सासू मां? यशोदा। यशोदा से अच्छा कौन कृष्ण के चरित्र का वर्णन कर सकता है। भगवान की सारी पत्नियां यशोदा के चरणों में जाकर बोली, मां हमें कृष्ण के बाल चरित्र सुनाओ। मां यशोदा की आंखों में आंसू आ गए। बेटी मैं आपको कृष्ण की कथा नहीं सुना सकती, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला मां यशोदा सुना भी देती तो वो कथा कैसे सुना पाती, जब भगवान कृष्ण गोपियों को छोड़ करके चले गए हैं, मां यशोदा को छोड़कर चले गए हैं। मां वो दृश्य, मां वो कथा सुना ना पाती, मां के आंसू गला को अवरुद्ध कर देते, इसलिए मां ने मना कर दिया, मैं नहीं सुना पाऊंगी। तब रोहिणी के चरण पकड़े, रोहिणी ने सुनाना प्रारंभ किया। सारी पत्नियां भगवान की बैठी हैं और रोहिणी मां कृष्ण को, पत्नियों को कृष्ण की बाल कथा सुना रही है, बाल चरित्र सुना रही है। रोहिणी ने कहा, रोहिणी ने भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से कहा, सुभद्रा तुम दरवाजे पर खड़ी रहना, किसी को अंदर आने मत देना। हाँ हाँ ठीक है। अंदर कथा चालू हो गई और सुभद्रा पहरेदारी कर रही थी। तभी कृष्ण जी और बलराम जी आ गए। अंदर जाने लगे तो सुभद्रा ने रास्ता रोका, भैया अंदर प्रवेश निषेध है। क्यों? अंदर कथा चल रही है, आप अंदर मत जाइए। कन्हैया बोले हमें जाना है। सुभद्रा ने मना किया, नहीं माने, रोक दिया, खड़े रहो। तब कन्हैया जी ने और बलराम जी ने कहा तो मुझे सुनने तो दो। तब कृष्ण ने और बलराम ने और सुभद्रा ने, तीनों ने अपने कान लगा करके मां ने जो कथा सुनाई, थोड़ी थोड़ी आवाज बाहर आ रही थी, सुनना शुरू कर दिया। और ज्यों भगवान श्री कृष्ण ने उस कथा को सुना, ज्यों अपनी बाल कथा को सुनी भगवान कृष्ण ने, उस कथा की मधुरता, उस कथा के प्रेम में भगवान श्री कृष्ण के पांव और भगवान श्री कृष्ण के हाथ गलने लगे। भगवान श्री कृष्ण के हाथ गलने लगे, पानी बनने लगे हाथ।
हड्डियां गलने लगी, भगवान के चरण गलने लगे, भगवान के हाथ यहां तक गल गए, भगवान के पांव गल गए, बलराम जी के, कृष्ण जी के और सुभद्रा के हाथ पांव गल गए। उस कथा की मिठास से, उस कथा की मधुरता से। तब तक कथा पूरी हो गई। जब अंदर से मां रोहिणी बाहर आई तो देखती हैं कृष्ण के और बलराम के, सुभद्रा के हाथ आधे आधे थे। अरे ये क्या हुआ मां, आपने कथा इतनी अच्छी सुनाई, आज कृष्ण को पता चला कि मेरी कथा इतनी सुंदर है। जब उन्होंने स्वयं ने सुनी, इस प्रेम में उनके हाथ पानी बनकर पिघल गए। जैसे मोमबत्ती पिघलती है, ऐसे कृष्ण कथा के प्रेम में हाथ पिघल गए। रोहिणी रोने लगी, अब आपके हाथ कैसे ठीक होंगे। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि मां, अब मुझे हाथ ठीक नहीं करने, मेरे इसी रूप की पूजा होगी कलयुग में। वही तीनों, बलराम जी, कृष्ण जी और सुभद्रा जी, उनके हाथ आधे आधे, वही रूप आज भी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान बन के बैठे हैं। और उसी रूप की भगवान की पूजा आज भी होती है। उसी रूप में आज भी जगन्नाथ भगवान के हाथ पूरे नहीं, आधे आधे, और ऐसे खड़े हैं भगवान। मानो भगवान कहते हैं कि आओ, हम अपने भक्त को अपने गले से लगाना चाहते हैं, बुला रहे हैं अपने भक्त को भगवान। 4 धाम हैं हमारे। कितने धाम हैं? 4। युग भी 4 है। हर युग का एक धाम है। सतयुग के धाम है बद्रीनाथ, त्रेता युग के धाम है रामेश्वरम, द्वापर युग के धाम है द्वारिका, और कलयुग के धाम है, कलयुग के भगवान है जगन्नाथ। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। इस दुनिया में कोई भी अनाथ नहीं। दादा मैया जी बोलो घी, दादाजी आप बोलो घी घी। हाँ, हंसी ना आए तो घी घी बोलते रहो, घी घी घी। एक बार तो मैंने कथा में सुनाया कि भाई कोई गाली दे तो मुस्कुराया करो, तो बहू को हंसी आती नहीं थी, तो सास जब गाली देती ना तो वो सास की तरफ देख के धीरे धीरे बोलती रहती, घी 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 घी। सास को लगता कि मेरी गाली का इस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, बेचारी सास चुप हो जाती। तो जब कोई गाली दे उस समय क्या करना है? बोलो घी, बोलो घी। हाँ, एक लड़की विदा हो रही थी, कैमरे वाला बड़ा परेशान था कि इसकी तस्वीर कैसे निकालूं कि बड़ी एल्बम बना सकूं। एक आध तो तस्वीर विदाई की अच्छी आनी चाहिए ना, और विदाई की तस्वीरें अच्छी आती नहीं, हमें आंसू बहाती रहती है हमारी बहनें। एक कैमरा वाला मेरे से बोला कि महाराज जी ऐसा कुछ बताओ कि तस्वीर हम अच्छी निकाल सकें। तो हमने कहा कि जब लड़की विदा होने लगे तब उससे कहा करो कि सुनो यहां बोलो घी। जैसे ही लड़की घी बोले तुरंत फोटो क्लिक कर लो, घी। प्रश्न यह नहीं है कि बोलना क्या है, प्रश्न यह है कि सदा मुस्कुराइए, और सदा मुस्कुराने के लिए जैसे आज का व्यक्ति पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार है, ऐसे मुस्कुराने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए जो हो सके हमें सबको करना चाहिए, और सदा खुश रहना और सबको रखना चाहिए। सदा खुश रहो, प्रसन्न रहो। एक बढ़िया सा काम यह है कि हमें प्रसन्न तो रहना चाहिए, लेकिन भगवान का नाम भी नित्य जपना चाहिए। आज आप लोग हमसे वादा करो कि आज से जब तक हम दूसरे साल तक नहीं आ जाते, अच्छा मैं फिर से आऊं, कौन कौन चाहता है कथा सुनाने आपको आऊं, फिर से आऊं? आप चाहते हो कि मैं फिर से आऊं? हाथ उठाओ। चाहते हो आप?
अच्छा बस आप लोग बस नहीं चाहते हैं ना? क्यों, हमने आपको कुछ बिगाड़ा क्या पुलिस डिपार्टमेंट का? बताइए, हमने तो किसी से पंगा भी नहीं लिया। चलिए ठीक है, तो हम आए दोबारा। तो आप हमसे वादा करिए कि सदा सदा खुश रहेंगे, और जब तक मैं दूसरे वर्ष नहीं आ जाता तब तक आप नित्य अपने घर में भगवान का संकीर्तन करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम। हाथ उठाकर बोलिए श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अरे जोर से मेरी माँ, अंबा तक, वहां तक तो आवाज जाए। बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अपने घर में क्या करेंगे मेरी माँ? कीर्तन करेंगे ना? क्या करेंगे? हाँ, याद रखना, कलयुग को जैसे जुआड़ी लोगों को पुलिस का नाम बस सुनाई पड़ जाए तो पुलिस का नाम सुनते ही जुआड़ियों के छक्के छूट जाते हैं, जैसे शराबियों को पुलिस का नाम सुनाई पड़ जाए तो पुलिस का नाम। तो क्या भगवान खाते हैं? बोलो। दाल चावल सब्जी रोटी हमने रखा भगवान के सामने, तुलसी का पत्ता डाला, घंटी बजाई, पर्दा लगाया, क्या भगवान ने खाया? 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 बोलो खाया? बोलो मेरी माँ, खाया? नहीं खाया। तो क्यों रखती हो जब नहीं खाता? तो जब आपको विश्वास है कि नहीं खाता तो क्यों रखती हो? इस विश्वास से मत रखा करो कि नहीं खाता, इस विश्वास से रखा करो कि खाता है इसलिए रख रही हो। खाता है इस विश्वास से रखोगे तो खाएगा, और इस विश्वास से रखोगे नहीं खाता तो नहीं खाएगा। अच्छा एक बात बताओ, आप ये देखो, ये गुलाब का पुष्प बेचारा बूढ़ा हो गया, ये गुलाब का पुष्प। अच्छा आपको जब आप ये गुलाब का पुष्प देखते हैं और आप ये गुलाब का पुष्प किसी को देते हैं प्रेम से, तो बताइए जिसको आप गुलाब देते हैं क्या वो गुलाब को खाने लगता है? गुलाब खाने के लिए होता है क्या? याद रखना मेरी माँ, जब आप किसी को गुलाब का फूल देते हैं ना तो सामने वाला खाता नहीं है, बल्कि इस गुलाब में आपके प्रेम को महसूस करता है। देने वाले का प्रेम किसमें होता है? इसमें मिलाकर देता है, ये मेरे प्रेम से मैंने आपको दिया, ये लीजिए। तो सामने वाला आपके प्रेम को स्वीकार करता है और गुलाब को खाता नहीं है। भौरा खाता कुछ नहीं है, रस पीता है। शेर रस नहीं पीता, शेर मांस खाता है। शेर का भोजन अलग है, भौरे का भोजन अलग है, मनुष्य का भोजन अलग है, मछली का भोजन अलग है, सारे जीव जंतुओं का भोजन अलग है। ऐसे भगवान का भी भोजन अलग है। भगवान रोटी दाल चावल सब्जी नहीं खाता, तो क्या खाता है? बोले खिलाने वाले के प्रेम को भगवान स्वीकार कर लेता है, खिलाने वाले के भाव को भगवान खा लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो भगवान वस्तु नहीं खाता, वस्तु देने वाला किस प्रेम और किस भाव से दे रहा है उस प्रेम को स्वीकार कर लेता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो भगवान को खिलाइए, और भगवान को खिलाते समय ये भाव बनाइए कि हम भगवान को समर्पित कर रहे हैं। दीजिए, भगवान खाएंगे, और कीर्तन करते जाइए। तो कौन कौन ये कीर्तन करता हुआ अपना काम करेगा आज से? बोलो जरा हाथ उठाकर। गारंटी मेरी है, भगवान का नाम लेते लेते उठोगे और भगवान का नाम लेते लेते सोओगे तो आपके जीवन का हर काम जो बिगड़ा है बन जाएगा। जो दुख है वो सुख में परिवर्तित हो जाएंगे, जो कष्ट है वो आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। आपके जीवन का हर संकट खत्म हो जाएगा यदि राम का नाम जपोगे। क्या जपना है जरा बोल के बताओ। चंद्रमा को गुरु बनाया, जैसे चंद्रमा अखंड है, चंद्रमा की कलाएं घटती और बढ़ती हैं, चंद्रमा नहीं, ऐसे आत्मा अखंड है, शरीर घटता बढ़ता है, आत्मा नहीं। सूर्य को गुरु बनाकर सीखा, जैसे सूर्य का प्रकाश गंदगी पर भी पड़ता है और गंगा जल पर भी पड़ता है, ऐसे ही आप इतने प्रभावशाली और प्रकाशित हो कि आपकी दया गरीबों पर भी बरसे,
छोटे लोगों पर भी, गरीबों पर भी, दीन दुखियों पर भी आपका समभाव हो। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। 7वें दिन तक्षक आता है, राजा परीक्षित की मुक्ति होती है। जन्मेजय ने यज्ञ करके सर्पों को मारना चाहा, पर संतों के कहने से यज्ञ बंद किया है। बड़े बड़े सांप मारे गए, लेकिन तक्षक बचा। अब मैं आपको 7 दिन की कथा का सार सुनाता हूं, ध्यान से सुन लो। जो 7 दिन की कथा नहीं सुन पाए, ये छोटी सी चर्चा सुन लो, 7 दिन की कथा सुनने का फल मिल जाएगा। ध्यान से सुनो कृपया। सात दिन की कथा नहीं सुने। पहले दिन की कथा में हमने सुना कि धुंधकारी जैसे महान पापी ने कथा सुनी, उद्धार हो गया। दूसरे दिन की कथा में सुना कि कलयुग को रहने के लिए राजा परीक्षित ने कितने कमरे बनवाए। कलयुग कहां कहां रहता है भैया जी? कितने स्थानों में? 4। कलयुग के रहने के 4 कमरे हैं। आपके अंबा में कलयुग रहता है कि नहीं? बहुत ज्यादा रहता है आपके अंबा में। कौन कौन से स्थान हैं? कलयुग का पहला ठिकाना है द्यूतम। द्यूतम बोले तो जुआ। जहां जुआ होता है वहां कलयुग होता है। जुआ खेलोगे तो नाश नहीं होगा, जुआ खेलोगे तो सर्वनाश होगा। किसका हुआ? कौरवों का सर्वनाश हुआ जुआ खेलने के कारण। आप में से कोई जुआ खेलता है क्या? एक दादाजी बोले, महाराज जी हम तो टाइम पास कर रहे हैं। हमने कहा लो, बुढ़ापे में ये टाइम पास कर रहे हैं, अब टाइम आप क्या पास करोगे? टाइम तो आपको खुद पास करने वाला है। टाइम आपको ही पास करेगा। जुआ खेल के समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? बच्चों के संस्कार क्यों बिगाड़ रहे हो भाई? कलयुग का पहला ठिकाना क्या मेरी माँ? बोलो। जहां जुआ होता। तो आप कभी जुआ नहीं खेलेंगे? बोलिए, कभी जुआ नहीं खेलेंगे। कौन कौन नहीं खेलेगा? हाथ उठाओ। नहीं खेलते थे तो भी हाथ उठाओ, और नहीं खेलेंगे उसके लिए भी हाथ उठाओ। उठा लो हाथ। ओ भैया जी खड़े हो, आप लोग उठाओ जरा हाथ। जुआ नहीं खेलोगे, हाथ उठाओ। मैया लोग हाथ नहीं उठा रही हैं क्योंकि वो खेलती ही नहीं है। मैया जी लोगों के अंदर बुराइयां होती ही नहीं है, सारी बुराइयां पुरुष लेकर आते हैं। कौन कौन जुआ नहीं खेलेगा भैया? कभी ना खेलेंगे, ना खेलने देंगे। ना खेलेंगे, बोलो। ना खेलेंगे ना। अच्छा, जुआ जहां होता है, यदि आपको पता चले कि यहां पर जुआ होता है, तो हमारे पुलिस भाई को संपर्क कर लिया करो। हाँ, थाना तो है ना आपके अंबा में, तो ले जाया करिए। देखिए साहब जरा ये खेल रहे हैं जरा। ऐसा नशा आया कि साधु जी झूमने लगे, भूख लगी तो मांस खाने लगे, वहां पैसे को संभालने लगे और उस वहां खड़ी लड़की को छेड़ने लगे। अभी जिसे मां कह रहे थे, देवी कह रहे थे, उसे छेड़ने लगे। जिस पैसे को पाप समझ रहे थे उसे उठाने लगे, और जिस मांस को धर्म के विरुद्ध बता रहे थे खाने लगे। जिन तीनों पाप से वो बच रहे थे, वो तीनों पाप में प्रवृत्त हो गए। बताइए किसके कारण? शराब के कारण। शराब व्यक्ति की विचारधारा को बदल देती है, शून्य कर देती है। हमें पता ही नहीं चलता कि हम जो कर रहे हैं वो क्या अच्छा और क्या बुरा है। हम शराब के अधीन हो जाते हैं। भक्तों, हम अपने अस्तित्व को मिटा लेते हैं शराब पीकर। वो गुनाह कर देते हैं जो कभी नहीं करना चाहिए, और शराब हमसे बुरे काम करवाती है। इसलिए ऐसी शराब जो हमारे चरित्र को बिगाड़ती है, जो हमारे जीवन को बिगाड़ती है, हमारे परिवार की सुख शांति छीनती है, ऐसी शराब का हमें परित्याग कर देना चाहिए। ऐसी शराब को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। उठाइए हाथ, खाइए कसम।
कि ना हम शराब पिएंगे और ना किसी को पीने की शिक्षा देंगे। उठाओ हाथ, कौन कौन मेरे साथ है? ओ भैया जी हाथ नहीं उठा रहे हो साहब, उठा लो। ओ भैया जी खड़े हो, हाथ उठाओ, बोले नहीं पिएंगे। नहीं पीते हो तो भी हाथ उठाओ, और नहीं पिएंगे इसके लिए भी हाथ उठाओ। अब फिर भी कोई पिए तो ये अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है। शराबी अपने पैर में क्या मार रहा है? शराब पीने से वो दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ रहा है, अपना ही बिगाड़ रहा है, अपने परिवार का ही बिगाड़ रहा है। मेरा क्या बिगाड़ेगा? इसलिए भैया शराब मत पियो। कलयुग का तीसरा स्थान है चरित्रहीनता। जहां चरित्रहीन लोग होते हैं वहां कलयुग होता है। चरित्रहीन लोग, जरा चरित्रवान बनने की कोशिश करिए। आज हमारा देश चरित्रहीन होता जा रहा है, हमारे नौजवान बच्चे चरित्रहीनता की ओर जा रहे हैं। बड़ी विडंबना है साहब जी, क्या बताऊं, क्या बताऊं।